यमुना एक्सप्रेसवे का सेक्टर 22। आजकल रियल एस्टेट में ये नाम खूब चर्चा में है। ये इलाका बहुत तेजी से बदल रहा है। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे की असली वजह क्या है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक हाईवे का सीधा सादा सा टुकड़ा रातों रात इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट कैसे बन जाता है? मतलब आखिर डेवलपर्स को ऐसी जगहों में ऐसा क्या दिख जाता है जो सबको नहीं दिखता? इसकी वजह ना ज्यादातर मामलों में एक ही होती है, एक अकेला लेकिन बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चुंबक की तरह काम करता है और पूरे इलाके की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। और यहाँ वो चुंबक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, यही वो वजह है, वो ग्रेविटेशनल पुल जो इस पूरे इलाके को अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए, ये कोई मामूली एयरपोर्ट नहीं है। ये जेवर एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक बनने जा रहा है। सोचिए, कार्गो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सब कुछ एक ही जगह। ये इस पूरे रीजन के लिए एक असली गेम चेंजर है। जरा इसकी साइज का अंदाजा लगाइए, 15,000 एकड़। जी, 15,000 एकड़। इतने बड़े पैमाने पर जब कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, तो जाहिर सी बात है वो अपने आसपास के हर इलाके पर बहुत गहरा असर डालता है। पर बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसके फीचर्स देखिए। मल्टी रनवे और मल्टी टर्मिनल डिजाइन, इसका सीधा मतलब है कि ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। फिर है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, मतलब ये सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस और व्यापार का भी एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। और यही वजह है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रही हैं। और हाँ, इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की कमान है यूईडा के हाथ में। अच्छा, तो एयरपोर्ट की इस बड़ी पिक्चर को समझने के बाद चलिए अब लेंस को जूम इन करते हैं और सीधे उस इलाके पर फोकस करते हैं जो इसके सबसे करीब है, और वो है सेक्टर 22। अब देखिए, सेक्टर 22 की लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। जरा सोचकर देखिए, ठीक सामने फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, पास में ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, साथ में वीवो और पतंजलि जैसे बड़े इंडस्ट्रियल नाम भी है। मतलब ये इलाका स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और इंडस्ट्री का एक ऐसा पावरफुल कॉकटेल बन रहा है। तो इस पूरे सेक्टर 22 को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है, 20A, 20B, 20C और 20D। जैसा कि दिख रहा है, 20D इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा एक्शन भी यहीं हो रहा है। एक और जरूरी बात नोट करने वाली है कि 20B में अभी जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है, तो वहां डेवलपमेंट हमें बाद में देखने को मिलेगा। चलिए अब इस सेक्टर का एक वर्चुअल टूर करते हैं। एक तरह से डेवलपर्स के नजरिए से इस नक्शे को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कहां क्या बना रहा है और जमीन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो हमारी टूर की शुरुआत होती है सबसे बड़े और सबसे एक्टिव सब सेक्टर से, यानी सेक्टर 22D से। यहाँ हमें हर तरह के प्रोजेक्ट्स का मिक्सचर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे जहाँ लोग रहना शुरू कर चुके हैं और कुछ ऐसे जो अभी बस बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो पूरी तरह से तैयार हैं और जहां लोग रह रहे हैं। ATS, OCS, अजनारा और सुपरटेक जैसे बड़े नाम पहले ही अपने प्रोजेक्ट्स यहां डिलीवर कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है, ये इलाका अब सिर्फ कागजों पर मौजूद एक प्लान नहीं है, यहाँ असल में जिंदगी बस चुकी है। अब देखते हैं कि भविष्य में क्या आने वाला है। एस और गौर जैसे दिग्गज डेवलपर्स यहाँ बड़ी बड़ी टाउनशिप्स और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ पर काम चल रहा है, कुछ के लॉन्च का इंतजार हो रहा है। ये एक साफ संकेत है कि डेवलपमेंट की अगली लहर पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत होने वाली है। तो यहाँ के जमीन को ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो डेवलपर्स को दिया जा चुका है, जहाँ काम चल रहा है, और दूसरा बड़ा हिस्सा वो अभी भी अथॉरिटी के पास रिजर्व्ड है। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस इलाके में भविष्य में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने की पूरी गुंजाइश बाकी है। ठीक है, 20D से निकलकर अब चलते हैं इसके पड़ोसी सेक्टर 22C में। ये इलाका अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ भी एल्डेको, पूर्वांचल और VIP ग्रुप जैसे बड़े डेवलपर्स ने जमीन ली हुई है, लेकिन 22C की असली खासियत है यीडा की 30 एकड़ में फैली विशाल ग्रीन बेल्ट। ये हरियाली इस तेजी से बसते हुए इलाके को एक खुलापन और ताजगी भरा माहौल देती है, जो बहुत जरूरी है। और अब हमारे इस टूर का आखिरी पड़ाव, सेक्टर 22A। इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये सीधे एक्सप्रेसवे को फेस करता है।
यहाँ एक बहुत दिलचस्प मिक्स देखने को मिलता है। एक तरफ तो गोल्डन आई और निम्बस जैसे नए कमर्शियल और लो राइज प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पहले से मौजूद गांव की आबादी भूमि भी है। तो ये पुराने और नए का जो मेल है ना, वो इस सेक्टर के डेवलपमेंट को एक अलग ही रंग दे रहा है। तो इस पूरे इलाके की मैपिंग तो हमने कर ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई यहाँ निवेश करने की सोच रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस पर नजर डालते हैं। ये सलाह शायद सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी है। किसी भी प्रचार या बड़े बड़े दावों पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना, अपना दिमाग लगाना सबसे जरूरी कदम है। तो यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की चेकलिस्ट है। क्या प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है? बिल्डर का पुराना काम कैसा है? उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? घर का पोजीशन कब तक मिलेगा? और क्या वहाँ रहने के लिए जरूरी सड़कें और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं? ये वो बेसिक सवाल हैं जिनका जवाब हर निवेशक को ढूंढना ही चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछना है, आपका मकसद क्या है? क्या किराए से कमाई करनी है, या जमीन की कीमत बढ़ने का इंतजार करना है, या फिर खुद रहने के लिए घर चाहिए? क्योंकि आपका जवाब ही ये तय करेगा कि आपके लिए सही प्रॉपर्टी कौन सी है। और आखिर में ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा हमने देखा, अथॉरिटी के पास अभी भी बहुत सारी जमीन है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस इलाके का विकास आने वाले कई सालों तक लगातार चलता रहेगा। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट उड़ान भरने के करीब आएगी, सोचिए अगले 5 सालों में इस सेक्टर का चेहरा और इसका नक्शा कितना बदल जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक और घर खरीदार को जरूर सोचना चाहिए।